जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त डैलस में हूँ। डैलस के पास एक एरिया है, वहाँ पे मैं हूँ। और ये टेक्सास का एक बड़ा शहर, जो कैपिटल है वो एक्चुअली डैलस ही है, टेक्सास स्टेट का, यूएस का। इसके अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में जो इनकी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट अथॉरिटी है, उन्होंने डिफरेंट जो इनकी जो मेमोरीज़ हैं, वो चाहे वार्ड की हो, चाहे इनकी कंस्ट्रक्शन की हो, या और भी साइंटिफिक अगर अचीवमेंट की डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे माउंटिंग लगाई हुई है। एक यहाँ पे मुझे नज़र आई एज़टेक ईगल। एज़टेक ईगल एक्चुअली जो यहाँ पे मैक्सिको की एयरफोर्स है, जो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होती है, उनको ये एज़टेक ईगल के नाम से याद करते हैं। इन्होंने जो सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, और फ़िलिपीन में एक लुज़ोन सिटी है, लुज़ोन सिटी को इन्होंने रिकवर किया था जापानीज़ फोर्सेस से। यहाँ से ये ग्रीनविल में ये जो टेक्सास है, टेक्सास का का ही एक टाउन है जहाँ पे यूएस एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। इन्होंने फ्लाई किया या यहाँ से रेगुलेट हुए, और उन्होंने फ़िलिपीन के अंदर लुज़ोन सिटी को रिकवर किया जापानीज़ एयरफोर्स को पीछे धकेलते हुए। तो जो असल में जो बताने वाली बात है, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1200 आवर्स फ़ाइट की, टोटल जो इनकी फ़ाइट थी, और 700 इन्होंने इंडिविजुअल अटैक किए। इस पूरी जो वार थी जिसमें इन्होंने फ़िलिपीन के एरियाज़ को इंक्लूडिंग लुज़ोन सिटी को इन्होंने रिकवर किया। तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो कौमें होती हैं जिन्होंने अगर सदियों पहले भी कोई अचीवमेंट की हो, अगर कोई पार्टिसिपेशन की हो, अगर उन्होंने कुछ जंग जीती हो, तो उनको याद भी करते हैं, और उनकी वो एज़ मेमोरीज़, एज़ ए रिकॉल, यादगार के तौर पे हर जगह पे उसको फैला देते हैं। लेकिन अगर यूँ ही मैं क्वेश्चन जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उनसे कहूँ कि हम अपनी नस्लों को बता सकते हैं कि हमने कई सारे मिलिट्री हमने ऑपरेशन किए, वाना में, फाटा में, किन के ख़िलाफ़ किए। हमने उसामा बिन अदन को एबटाबाद से रिकवर करके हमने उसको शहीद किया। हमने बांग्लादेश में भी कई सारे ऑपरेशन किए। बलूचिस्तान में भी हम बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी ऑपरेशन कर रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, वहाँ पे घरों की जो तकद्दस है घरों का, उसको भी पामाल कर रहे हैं। तो ये तारीख़ भी याद रखेगी, और मैं समझता हूँ कि शायद हम इस पे फ़ख्र नहीं कर सकेंगे, हम बताने में भी कुछ शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये जो यूएस की एयरफोर्स है, उन्होंने ये आज से 100 साल से भी ज़्यादा वक्त गुज़रने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को एक अपनी नस्लों को बताने के लिए इलेबरेट किया है, चाहे राइटिंग के शक्ल में, माउंटिंग के शक्ल में, सिमुलेशन हो, या रोबोटिक इलस्ट्रेशन हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, इन मुख्तलिफ़ अशकाल में, मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं समझता कि अदारों की सतह पे आपको अपने कौम की हैसियत से भी, एक तहज़ीब के तौर पे भी, एक मुल्क और स्टेट की हैसियत से भी, और इनफरादी सतह पे भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम आज कर रहे हैं ये तारीख़ का हिस्सा भी बनेगी, और आने वाला मौरख इसको तहरीर भी करेगा, और लोग इसको जानने की कोशिश भी करेंगे, और हमें अपना किरदार, अपनी पार्टिसिपेशन कहाँ पे रखनी चाहिए। चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।